मित्रों नमस्कार। हमारे देश में B2B अर्थात बिजनेस टू बिजनेस या मैन्युफैक्चरर टू मैन्युफैक्चरर बिजनेस मॉडल भी बहुत पॉपुलर है। साथ ही B2C में इंटर स्टेट सप्लाई करने वाले भी व्यापारियों की संख्या कम नहीं है। ये अपना रिटर्न कैसे फाइल करेंगे, कब फाइल करेंगे, आइए जानने का प्रयास करते हैं इस वीडियो में। मित्रों, B2B सप्लाई करने वाले होशियार, B2B सप्लाई करने वाले करदाताओं को मासिक आधार पर अगले माह की 10 तारीख तक GSTR 1 में अपनी बाह्य आपूर्ति या आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल इनवॉइस वाइज फीड करनी पड़ेगी। नंबर 1। नंबर 2, अगर B2C मॉडल पर आप इंटर स्टेट सप्लाई करते हैं, यानी कि बिजनेस टू कंज्यूमर मॉडल पे आप एक राज्य से दूसरे राज्य व्यापार करते हैं और आप 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इनवॉइस बना रहे हैं, तो ऐसे में आपको इनवॉइस वाइज डिटेल GSTR में फीड करनी पड़ेगी। एक प्रश्न ये कि यदि हम B2C मॉडल अडॉप्ट करते हैं और राज्य के अंतर्गत ही सप्लाई करते हैं, तो ऐसे में मैं बताता चलूं कि आपको केवल कर की दर के अनुसार सारांश बनाकर GSTR 1 में आउटवर्ड सप्लाई की डिटेल को फीड करना पड़ेगा। और यदि आप 2.5 लाख रुपए से कम की सप्लाई इंटर स्टेट कर रहे हैं और आप B2C मॉडल अडॉप्ट कर रहे हैं, तो आपको एक समरी बनानी पड़ेगी। वो समरी होगी राज्यवार करवार। फिलहाल पुनः बताता चलूं, स्टेट वाइज एंड टैक्स रेट वाइज एक समरी आप बनाएंगे और उसे आप अपने GSTR 1 में फीड करेंगे। GSTR 1 आपको 10 तारीख अगले महीने की 10 तारीख के अंदर फाइल कर देना है। GSTR 2 यानी कि इनवर्ट सप्लाई ऑटो पॉपुलेटेड है, यह अपने स्वतः निर्माण हो जाएगा, इसका अपने आप बन के तैयार रहेगी। आपको सिर्फ 11 से 15 के बीच रिकॉन्सिलेशन करना है, त्रुटियों का संशोधन करा देना है। यदि कोई इन्फॉर्मेशन इनवर्ट सप्लाई की नहीं दिख रही है तो उसे रिक्वेस्ट करनी है ऐसे व्यक्ति से जिससे आपने माल खरीदा है कि उसे अपडेट कर दे। 15 तारीख को आपको सिर्फ कंप्यूटर जी पे बटन दबाकर, इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से बटन दबाकर ऑनलाइन GSTN पोर्टल पर फाइल कर देना है। इसी प्रकार GSTR 3 जो कि अंतिम रिटर्न है मास का, उसको भी आपको सिर्फ चेक करना है कि वो कंप्यूटर द्वारा, मशीन द्वारा सही बनाया गया है या नहीं। यदि उसमें कोई त्रुटि है, यदि उसमें कोई आपकी आपत्ति है, तो ऐसी आपत्ति को आप रिस्पेक्टिव पर्सन को जिससे कि आपने माल खरीदा है या बेचा है उससे आप संशोधन करवा लें। 20 तारीख को, माह की 20 तारीख को सब रिकॉन्सिलेशन करने के बाद कंप्यूटर जी पर आप ऑनलाइन माध्यमों से, सॉफ्टवेयर के माध्यम से GSTN पर केवल आपको बटन दबानी है और रिटर्न को अपलोड करना है। तो मैं आज के इस डिलिबरेशन में आपको यह बताने की कोशिश किया कि B2B मॉडल अडॉप्ट करने वाले करदाताओं को GSTR 1 में यानी कि आउटवर्ड सप्लाई के केस में इनवॉइस वाइज डिटेल फीड करनी है। और यदि B2C मॉडल अडॉप्ट किया जाता है, 2.5 लाख रुपए से ज़्यादा का इनवॉइस रेज किया जाता है, तो ऐसे में B2C मॉडल फॉलो करने वाले करदाताओं को भी GSTR 1 में इनवॉइस वाइज डिटेल फीड करनी पड़ेगी। और यदि B2C मॉडल में 2.5 लाख रुपए से कम का इनवॉइस रेज किया जाता है, तो ऐसे में 2 बातें हैं। पहला ये कि अगर B2C मॉडल का व्यापारी सिर्फ किसी एक राज्य के अंतर्गत व्यापार कर रहा है, तो वह सिर्फ कर की दर के अनुसार सारांश या समरी बनाकर उसे फीड कर देगा GSTR 1 में। और अगर वो एक से ज़्यादा राज्य में B2C मॉडल अडॉप्ट करता है और एक से ज़्यादा राज्य में गुड्स की सप्लाई करता है, तो ऐसे में वो राज्यवार दरवार
राज्यवार, कर की दरवार या स्टेट वाइज और टैक्स रेट वाइज समरी बनाकर GSTR 1 में फाइल कर देगा। वह ना आसान रिटर्न बनाना, फाइल करना। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमें अवश्य उत्साहित करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, लाइक करें, अपने सर्किल में अपने फ्रेंड्स और जो भी नीडी पर्सन्स हो जिन्हें रिटर्न फाइलिंग से संबंधित GST में कोई भी दिक्कत हो, कोई भी परेशानी, उन्हें इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से आप ये बताने की कोशिश करें कि एक ऐसा चैनल है जिसमें कि चीज़ों को बहुत ही सिंपल करके, सिंप्लीफाई करके बताने की कोशिश की जाती है। ये मेरे लिए आपका बहुत बड़ा प्रोत्साहन होगा। फिलहाल आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।